क्या हुआ शर्मा जी, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने इतना परेशान तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम पूरे गांव के सरपंच हो और तुमने कभी भी कोई फैसला किया है, पर इतने परेशान नहीं थे जितने परेशान आज लग रहे हो। हाँ निधि, मैं परेशान क्यों ना हूँ। अपनी बेटी पायल की शादी का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने, और पंडित जी ये बोल रहे थे इसी महीने में अच्छा मुहूर्त निकले हैं। फिर मैंने पंडित जी से बोला था ये तो जून की गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी में शादी कैसे होगी, इतनी गर्मी में शादी कैसे होगी। गर्मी के मारे बुरा हाल है हम सबका। पंडित जी से मैंने बोला था 2-3 महीने आगे और बढ़ा लो, क्या मालूम मुहूर्त अच्छा निकल जाए। और पंडित जी अगले साल का मुहूर्त निकाल रहे थे। बोल रहे थे कि इसी महीने शादी कर लो वरना अगले साल करना पड़ेगी। अब बताओ निधि, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ। हाँ शर्मा जी, परेशान होकर आपका ही बीपी बढ़ेगा। इससे अच्छा यही है तुम अपने समधी से बात कर लो। अगर वो इसी महीने राज़ी हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जैसा भी होगा वो फ़ोन पे बात हो जाएगी। फिर शर्मा जी अपने समधी से बात करते हैं और अपने समधी को सारी बात बता देते हैं। देखो शर्मा जी, जो भी तुम्हें सही लगे वही करो, पर मैं इतना चाहता हूँ इस गर्मी में हमारी बारात को परेशानी ना हो। मेरा इकलौता वारिस है और मैं नहीं चाहता इसमें कोई बदनामी हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना होगा। और मैं अगले साल शादी नहीं कर सकता, मैं इसी साल शादी करूँगा। हाँ समधी जी, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी भी इकलौती ही बेटी है। पायल का कोई भाई और बहन नहीं है, खाली पायल अकेली है। मुझे आपकी बारात का भी ख्याल है और अपने मेहमानों का भी ख्याल है। शर्मा जी अपने समधी से बात कर लेते हैं। शर्मा जी पंचायत करके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। शर्मा जी के साथ उनके मुंशी भी होते हैं और वे बोलते हैं, क्या हुआ शर्मा जी, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? इतना परेशान तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं आपको 3-4 दिन से देख रहा हूँ, कोई तो बात है जिससे तुम्हें परेशानी हो रही है। हाँ मुंशी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही है और शादी का मुहूर्त इसी महीने निकला है। अगर शादी इस महीने नहीं की तो अगले साल होगी। हमारे समधी मना कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं इन्हें शादी इसी साल में करनी है। हाँ शर्मा जी, बात तो टेंशन की है। क्यों ना हम पिंडाल बांध लें और वहाँ पे हर जगह पे पंखे लगा लें। नहीं मुंशी, ये सब नहीं चलेगा। फिर भी गर्मी इतनी ही है, हम पंखों में और एसियों में बैठे हैं फिर भी हमारी गर्मी ख़त्म नहीं होती। और हमारे समधी ने तो यही बोल दिया है उनके बारातियों को कोई परेशानी ना हो। मुंशी और शर्मा जी बातें ही करते हैं, तभी उनके पास बाबला आ जाता है। वे बाबला अपने खेतों का काम करता था, पर गांव में उसको सब लोग बाबला बोलते थे और उसकी बात कोई नहीं सुनता था। बाबले की सब लोग मजाक बनाते थे। बाबला ज़्यादा चालाक नहीं था, सीधा साधा लड़का था। अरे क्या हुआ शर्मा जी, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं बाबले, तेरे काम की नहीं है, चल जा अपना काम कर, यहाँ क्या कर रहा है। देख लो शर्मा जी, क्या मालूम मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ। मैं बाबला तो हूँ पर इतना भी बाबला नहीं हूँ। अच्छा चल सुन, शर्मा जी की बेटी की शादी है और इस गर्मी से बचना है। बारातियों ने ये बोल दिया है उन्हें गर्मी नहीं लगना चाहिए। अगर तूने हमारा ये काम आसान कर दिया तो मैं मुंशी की नौकरी छोड़ दूँगा, ये तुझे दे दूँगा। ठीक है मुंशी जी, मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, देख लेना मैं करके ही दिखाऊँगा। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं तू बहुत करके दिखाएगा। उस बावले को ये दोनों हल्के में ले लेते हैं। ऐसे ही शादी का दिन करीब आ जाता है और शर्मा जी को कोई आइडिया नहीं मिलता। शर्मा जी अब दिन रात इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। शादी से एक दिन पहले बाबला आ जाता है और शर्मा जी से बोलता है, शर्मा जी मैंने तुम्हारा काम कर दिया है।
अब आप बेफिक्र हो जाओ, अब अपनी शादी की तैयारी करो। शर्मा जी, तुम मुझ पे भरोसा तो करो। देख लेना तुम्हारी बारात को कोई परेशानी नहीं होगी। ना जाने शर्मा जी को उस बाबले पे यकीन हो जाता है। अगले दिन शादी थी। शर्मा जी को बाबरा लेकर वहीं खेतों में चला जाता है और शर्मा जी देखते हैं वहाँ खेतों में बड़ा सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। देखो शर्मा जी, मैंने बोला था ना, मुझ पे भरोसा करो। अब यहाँ पर बारात ठहरेगी और सब लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी। यहाँ खेतों में ताज़ा ताज़ा हवा आएगी। जैसे वे बाबला बोलता है वैसे ही बाराती करते हैं। मेहमानों को कोई भी गर्मी नहीं लगती। कुछ मेहमान उसमें नहाने भी लगते हैं। शर्मा जी की बेटी की शादी हो जाती है। तभी मुंशी जी बोलते हैं, अरे वाह बाबले, तूने तो काम अच्छा कर दिया। मैं भी अपने वादे का पक्का हूँ, ले ये मुंशी की नौकरी अब तेरी रही। अरे नहीं नहीं मुंशी जी, मैं तुम्हारी नौकरी की वजह से नहीं करा। शर्मा जी की बेटी हमारी भी बहन है। शर्मा जी के मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ये आइडिया लगाया था। शर्मा जी, आप खुश हैं ना? आपको कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? अरे नहीं बाबले, तूने तो काम ऐसा कर दिया जिसकी हमें भी आइडिया नहीं आया। बोलते हैं ना, कभी छोटे को या कमज़ोर को कमज़ोर ना समझो। वो काम कर जाते हैं जो हम जैसे भी नहीं कर सकते। शर्मा जी बाबले को इनाम देते हैं। अब उस गांव में सब लोग बाबले की बहुत इज्जत करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।